हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर 3 मनी एंड बैंकिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक। तो मनी क्या होता है? मनी इज़ एनीथिंग दैट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अ यूनिट ऑफ अकाउंट एंड द स्टोर ऑफ वैल्यू। तो ये जो मनी इज़ व्हाट मनी डज, तुम ऐसे याद कर सकते हो। और ये मनी के फंक्शंस इसमें बता दी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, अ यूनिट ऑफ अकाउंट। टाइप्स क्या होता है मनी का? कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी क्या होता है? मनी डैट हैज़ इंट्रेंसिक वैल्यू लाइक गोल्ड, सिल्वर, ये भी मनी में ही मिलेंगे। कमोडिटी मनी। मनी विदाउट इंट्रेंसिक वैल्यू इशूड बाय द गवर्नमेंट, पेपर करेंसी, ये इसमें आएगा। नियर मनी क्या होता है कि एसेट्स दैट कैन बी ईजिली कन्वर्टेड इनटू कैश, लाइक जो एसेट ईजिली, जैसे हमारे पास सेविंग्स है, सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट में जितने हम पैसे रखे होंगे वो ईजिली कन्वर्टेड हो जाएगा कैश में, तो उसको बोलते हैं। देखो, एसेट होता है और लाइबिलिटी होता है। एसेट मतलब होता है जो मेरे पास है, जो मेरा है, मेरे पास है, और लाइबिलिटी मतलब जो मेरे पास है लेकिन किसी और का है। ठीक है। और मनी सप्लाई क्या हो गया? जैसे लाइबिलिटी देखो, लोन, ऐसा लोन देख लो, इसमें एसेट में देखो लोन देख लो, करेंसी, और उसमें होता है टाइम डिपॉजिट, डिपॉजिट अकाउंट। मनी सप्लाई क्या होता है? मनी सप्लाई द टोटल स्टॉक ऑफ मनी सर्कुलेटिंग इन द इकोनॉमी विच इंक्लूड्स कैश, कॉइन्स एंड अदर लिक्विड एसेट्स। मनी सप्लाई, मनी सप्लाई द टोटल स्टॉक ऑफ मनी सर्कुलेटिंग इन द इकोनॉमी। देखो, मनी का वो स्टॉक जो इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा है, विच इंक्लूड्स कैश, कॉइन्स एंड अदर लिक्विड एसेट्स। कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई M1, M2, M3, M4। ये हम कंपोनेंट लेते हैं। M1 में होगा नैरो मनी, करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट। M2 में हो जाएगा M1, यानी कि M1 क्या था? नैरो मनी। नैरो मनी क्या होता है? नैरो मनी करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिसेज। तो ये हो गया M2 में। M3 में क्या होगा? M2 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक। और M4 में M3 यानी कि M2 प्लस टाइम डिपॉजिट with banks प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। की टर्म्स में देखो, करेंसी, लिक्विडिटी, बैंक रिजर्व्स, इन्फ्लेशन, टारगेटिंग। सो की टर्म्स, इसका करेंसी क्या होता है? करेंसी मनी में हम क्या लेते हैं? लीगल टेंडर इशूड बाय द गवर्नमेंट, पेपर मनी, कॉइन्स, ये हो गया। देखो, अभी तुमको ये पता चलेगा कि जितने भी पेपर करेंसी होता है वो कौन इशू करता है? RBI। लेकिन कॉइन्स जो होता है ना, नोट ऑफ 1 रुपीज़ आर एंड कॉइन्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट उसे मार्केट में लाया जाता है RBI के द्वारा ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। लिक्विडिटी क्या होता है? द ईज विद विच एन एसेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। कितना जल्दी कोई क्या बोलते हैं, एसेट कैश में कन्वर्ट हो सके, उसको बोलते हैं, उसकी लिक्विडिटी उतनी हाई है। ठीक है। बैंक रिजर्व्स क्या होता है? द पोर्शन ऑफ डिपॉजिट्स दैट बैंक मस्ट होल्ड एज रिजर्व्स। बैंक रिजर्व्स क्या होता है कि वो पोर्शन ऑफ डिपॉजिट्स जो बैंक अपने पास रखता है उसको बोलते हैं बैंक रिजर्व्स। इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होता है? अ मॉनेटरी पॉलिसी वेयर द सेंट्रल बैंक सेट्स एन एक्सप्लिसिट टारगेट फॉर इन्फ्लेशन। A monetary policy where the central bank sets an explicit target for inflation, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग। सेंट्रल बैंक, RBI ऑफ इंडिया, देखो सेंट्रल बैंक देखो, इशूज करेंसी एंड कंट्रोल्स मनी सप्लाई। सेंट्रल बैंक इम्प्लीमेंट्स monetary policy to control inflation and stabilize the economy. इम्प्लीमेंट मॉनेटरी पॉलिसी, सेंट्रल बैंक क्या है? इम्प्लीमेंट मॉनेटरी, इसका फंक्शंस देख लेते हैं हम, तुम देख लो कि इम्प्लीमेंट मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड स्टेबलाइज द इकोनॉमी। मॉनेटरी पॉलिसी ये सब RBI बोल सकते हो। RBI इज द गॉड ऑफ ऑल बैंक्स इन इंडिया। सेंट्रल बैंक है, बैंकर्स बैंक है ये, गवर्नमेंट्स बैंक है ये। एक्ट एज द बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक, जैसे कि मैंने अभी कहा। मेंटेन्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। इट्स फंक्शन, सेंट्रल बैंक का फंक्शंस क्या है? मॉनेटरी अथॉरिटी यानी कि कंट्रोल्स द मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट। इशूअर ऑफ करेंसी, इशूज लीगल टेंडर नोट्स। गवर्नमेंट्स बैंक मैनेजेस गवर्नमेंट्स अकाउंट। कभी कभी तो होता है ना कॉल मनी, ऐसा ट्रेजरर बिल, शॉर्ट टर्म नोटिस पे भी गवर्नमेंट RBI से लोन लेती है।
लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट मतलब जब किसी भी बैंक को कहीं से अगर मान लो कि बैंक बैंकरप्ट होने वाला है तो तभी वो बैंक आरबीआई से मदद लेगा। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट प्रोवाइड्स फंड्स टू कमर्शियल बैंक इन क्राइसिस। कमर्शियल बैंक क्या होता है? एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइड लोन्स, प्ले अ की रोल इन क्रेडिट क्रिएशन। कमर्शियल बैंक है, एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड प्रोवाइड लोन्स, डिपॉजिट लेता है एंड लोन प्रोवाइड करता है लोगों को। जैसा कि कमर्शियल बैंक के लिए आरबीआई फंक्शन करता है वैसे ही लोगों के लिए, हम लोगों के लिए आरबीआई कमर्शियल बैंक फंक्शन करता है। हमारा डायरेक्ट कनेक्शन आरबीआई के साथ नहीं हो सकता। हम कमर्शियल बैंक से लोन लेंगे, जो भी हमारा मॉनेटरी जो भी मनी से रिलेटेड काम होगा सब हम कमर्शियल बैंक के साथ करते हैं। क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक, क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है? कमर्शियल बैंक कैन क्रिएट मनी बाय लेंडिंग मोर देन द एक्चुअल डिपॉजिट्स दे होल्ड। रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या होता है? Banks are required to hold fund in reserve to ensure that it is able to meet liabilities in case of sudden withdrawals. Reserve requirement. Cash reserve ratio, CRR बोलते हैं, the minimum fraction of deposits that commercial bank must keep at reserves with the RBI. और SLR क्या होता है? The percentage of commercial bank net demand and time liabilities that must be maintained in the form of liquid assets. देखो रिजर्व रिक्वायरमेंट है, बैंक आर रिक्वायर्ड टू होल्ड फंड इन रिजर्व्स टू इंश्योर दैट दे विल बी एबल टू मीट लायबिलिटी। देखो रिजर्व रिक्वायरमेंट मतलब बैंक अपने पास कुछ ना कुछ कैश रखता है, उसको मतलब रिजर्व रिक्वायरमेंट। कैश रिजर्व। सीआरआर क्या होता है? सीआरआर ये होता है कमर्शियल बैंक ने आरबीआई के साथ कुछ कैश डिपॉजिट रखती है आरबीआई के साथ। और एसएलआर क्या हो गया? एसएलआर इन टर्म्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर के टर्म में माना जाता है कि लिक्विड एसेट्स, ये भी गोल्ड सिल्वर लिक्विड एसेट में आता है कि ऐसा ये अपने पास कुछ द परसेंटेज ऑफ कमर्शियल बैंक्स नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज दैट मस्ट मेंटेन इन फॉर्म ऑफ लिक्विड, अपने पास जब रखता है कमर्शियल बैंक। और ये पता है इसका रेशियो 5 to 9% है, और कैश रिजर्व रेशियो का भी 5 to 9% ही है। नहीं सीआर और एसएलआर, एसएलआर हमारा ज़्यादा होता है, सीआरआर हमारा कम होता है। करेंट एसएलआर रेट है हमारा 18% और सीआरआर रेट है हमारा 4%। द सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स इन्फ्लेशन बाय मैनेजिंग द मनी सप्लाई थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। ये तो पहले ही बताए थे आरबीआई के फंक्शंस में। बैंकिंग रिफॉर्म ऑफ इंडिया, बैंकिंग रिफॉर्म इन इंडिया देखो 1991 देखो, लिबरलाइजेशन नरसिम्हन कमिटी, प्रूडेंशियल नॉर्म्स। सो लिबरलाइजेशन मतलब 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म लेड टू द लिबरलाइजेशन ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। मतलब बैंकिंग सेक्टर पे छूट दिया गया, फ्री लाइसेंस राज, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कोई भी कंपनीज प्राइवेटाइजेशन पे जोर दिया गया। एलपीजी स्कीम होता ना, वो एलपीजी वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन। तो उसमें जो गवर्नमेंट बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर को फ्री किए थे, तो उसको वो लिबरलाइजेशन में आता है, वो इकोनॉमी के लिए बड़ा कारगर साबित हुआ। नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन देखो, रिकमेंडेड reforms such as reducing the number of public sector banks, improving the efficiency of the banking system and adopting more flexible monetary policies। ये नरसिम्हन कमेटी का। प्रूडेंशियल नॉर्म्स क्या है? The implementation of stricter bank norms such as capital adequacy ratio and risk based lending practices, ये प्रूडेंशियल नॉर्म्स। तो ये था हमारा एनसीईआरटी का क्लास चैप्टर 3 का मैक्रो इकोनॉमिक्स का नोट्स, वन शॉट वीडियो। थैंक यू।